हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ की इंदिरा नगर कॉलोनी बहुत बड़ी कॉलोनी है, लाखों घर हैं यहाँ। उसका सेक्टर 11 का संस्कार वाटिका पार्क। संस्कार वाटिका में हम देख रहे हैं बाल दल सब भी राजा हुआ है। ये बच्चों की टोली, सभी बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियाँ, आप सभी का स्वागत है। एक तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नए ईस्वी वर्ष, हम लोगों का सनातन समाज का तो वर्ष आता है अप्रैल में, लेकिन जो ईस्वी वर्ष है, कैलेंडर वर्ष, वो 2023 है। तो आप सभी का अभिनंदन है। नमस्कार। नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आज मैं भाग्योदय फाउंडेशन का अध्यक्ष और संस्थापक राम महेश मिश्र हूँ। नई दिल्ली में मेरा हेडक्वार्टर है, यहाँ भी कार्यालय है, मेरा आवास है। आप सब मेरे बाल मित्र हैं और अच्छा लगता है आप सबसे मिलकर। आप लोग आदर देते हैं, इज्जत देते हैं, सुखद लगता है। आज मैं कुछ सवाल आपसे करूँगा। हमारा देश ऋषियों का देश है, इसको देवभूमि कहा जाता है। इस देश से दुनिया बहुत अपेक्षा करती है। ऋषियों ने हमेशा दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आज हमारा देश कैसे मजबूत बने, मैं चाहूँगा आप लोग एक एक लाइन में जवाब दें, कुछ बोलें, अपने मन की बात कहें, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप बोलिए अपना नाम, सभी लोग नाम और अपना नाम और अपनी बात कहेंगे। आपसे आरंभ करें। मेरा नाम है आयश आर्या और आज मैं बात करने नहीं, हंसेंगे नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, जात के ऊपर। पास आके बनाओ, पास आके। हाँ बिल्कुल। बड़ी जात और छोटी जात से कुछ नहीं होता, नेक बनना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर, खूब धन्यवाद आर्या जी। देखिए, जो समाज जातियों में बढ़ जाता है, वो बैठ के बोलिए, सब लोग बैठ के बोलिए। जो जातियों में, वर्गों में बटा होता है, वो देश कमज़ोर हो जाता है। हम सबको एक होना चाहिए। अपना नाम भी बताइएगा, आप बताएं। मेरा नाम है तेज बोलेंगे और पास से आके लीजिए। मेरा नाम है अफरल शुक्ला। हमें अपने देश को गंदा नहीं करना चाहिए। पार्क में कोई कचरा फेंक के जाए तो उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। बहुत सफाई पसंद। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वच्छ भारत का नारा दिया है। दीदी आप कहें, बैठ के कहें। मेरा नाम रिया यादव है। तेज बोलिए, पास से लीजिए। मेरा नाम रिया यादव है। हमें अपने भारत देश को स्वच्छ रखना चाहिए। कहीं भी अगर कूड़ा दिखे तो उसको कूड़ेदान में डालना चाहिए। और आपको भारतीय निवासी होने के लिए ये सारे रूल पता होने चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्वच्छता के बारे में अविरल शुक्ला ने, रिया ने दोनों लगभग एक बात कही है। तो रिया से कहूँगा कि अभी सेकंड राउंड में कोई और भी एक बात कहें। आप प्लीज़ कहिए अपना नाम बताते हुए, बैठे बैठे कहिए। मेरा नाम है फालेहा जुबैर और मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि हमें पेड़ों को कभी काटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब बड़े बड़े ऑफिसर्स और नेता आते हैं उनके लिए सजावट के लिए पेड़ पौधों को काट के उनकी सजावट में उसको लगा दिया जाता है। इसलिए हमें कभी पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। ये परंपरा बहुत ही गलत है और इसमें मैं आवाज़ उठाती हूँ। बहुत सुंदर। माने ये जो बंधनवार वगैरह गेट बनाए जाते हैं, पेड़ों को काटा जाता है, वो उचित नहीं है। बहुत अच्छी बात कही, इसके लिए तो भाई तालियां होनी चाहिए। आप कहिए प्लीज़। मेरा नाम सानवी श्री है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी पेड़ पौधों को कभी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए और ना पानी हमेशा डालते रहना चाहिए। धन्यवाद। खूब धन्यवाद। हमारे साथ अतुल्य सिन्हा जी हैं। ये अभी तुरंत आए तो मानसिक रूप से तैयार नहीं है, लेकिन सिन्हा जी का स्वागत है, तालियों से अभिनंदन करते हैं आपका। आर्या जी कुछ और सुझाव भी दीजिए। हाँ जल्दी। हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि फूलों ही हमारे दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। शुक्ला जी कोई और भी सुझाव दीजिए, हमारा देश कैसे मजबूत बने।
हम बच्चों को बहुत दुख होता है जब नेताजी सबके साथ बेईमानी करते हैं। अच्छा, माने ईमानदार नेताओं को ईमानदार होना चाहिए, है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कहा। माने हमारे राजनीति में शुचिता आनी चाहिए और ईमानदारी आनी चाहिए। देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी राजनीति में भ्रष्टाचार को लेकर के कितना दुखी होते हैं। बहुत सुंदर बात कही अविरल जी आपने। प्लीज़ रिया जी कुछ और कहिए, कोई सुझाव। अंकल मेरे को नहीं पता अभी। कुछ कहिए, कुछ कहिए। स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करना चाहिए। स्त्री और पुरुष में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अच्छा, बहुत सुंदर। मतलब नर और नारी एक समान। लड़कियों को कोई छोटा माने कि लड़के अच्छे होते हैं, ये बात गलत है। बहुत सुंदर, रिया जी के लिए तालियां। हाँ हाँ, देखिए अतुल्य जी बोल रहे हैं। हाँ, हमें एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए। बहुत सुंदर। ये वातावरण शुद्ध होगा तभी हम सांस ले पाएंगे और जीवित रह सकेंगे। प्लीज़ आप कुछ और कहिए, एक सुझाव कोई और दीजिए। जैसा मैंने अभी कहा था कि पेड़ों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए पेड़ों को, तो उसमें मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग बीज बोएंगे और पेड़ उगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, तो वो पेड़ ही बड़े होकर हमारे लिए एक दिन ज़रूर काम आएंगे। बहुत अच्छा। देखिए, बाबा लगाते हैं और पोता फल खाता है, ठीक है ना? पेड़ किसी ने लगाए या आपने तो नहीं लगाए, लेकिन बड़ों ने लगाए तो आपको छाया मिलती है, अच्छी हवा मिलती है। तो आप भी पेड़ लगाइए, वृक्षारोपण कीजिए, तो आपके जो बच्चे होंगे आगे वह अच्छा वातावरण पाएंगे। प्लीज़ आप एक सुझाव देकर फिर समापन करते हैं। हाँ जी। हमें पानी कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी ही हमारा जीवन है। बहुत बढ़िया, जल ही जीवन है। आप दीक्षित, ये आप फिर कहना चाहती हैं, आप अपना नाम फिर से बताएंगे? बिल्कुल पास से तेज आवाज में बोलेंगे, और एक सुझाव और उसी के साथ समापन। मेरा नाम फालेहा है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें कभी भी जानवरों और पक्षियों को कभी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। बहुत सुंदर, खूब धन्यवाद। और इसमें श्वान दल आ गया है, छोटे बड़े, उन्होंने कहा हमारा इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे हैं, तो इनका भी चित्र ले लीजिए। आराध्या जी आज हमारी रिकॉर्डर रही, घुमाकर पूरे पार्क को कवर करिए, पूरे पार्क को। और ये श्वान दल देखिए मस्ती ले रहा है, इनको भी लीजिए, पूरे पार्क को लीजिए, आसपास की पूरी कॉलोनी को। तो बहनों, भाइयों, देशवासियों और दुनिया के विभिन्न देशों में जो भारतवंशी हमारे हैं, सभी से कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष के हृदय प्रांत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर में सेक्टर 11 में जो पार्क है संस्कार वाटिका, वहाँ की बाल टोली से आज हमने बात की है। और अभी हमारी वार्ता को रिकॉर्ड कर रही थी आराध्या तिवारी जी। आराध्या जी कुछ आप भी कहिए और फिर समापन करें। जो हम लोग की जो सोसाइटी होती है उसमें हम लोग को स्वच्छ रहना चाहिए, क्योंकि पेड़ अगर कट जाएंगे तो फिर हम जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए हमें पेड़ को एकदम अच्छे से पानी देना चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ हमें करना चाहिए। थैंक यू। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब इस छोटी सी चर्चा का हम समापन करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके लिए ढेर सारी भाग्योदय शुभाकांक्षा है। आप सब सुखी रहें, बड़े हों। तो जो बातें आपने कही हैं उस पर आप चलें, उसको आप स्वयं मानें। जब आप मानेंगे तभी दूसरों पर उसका असर पड़ेगा। तो आज के हमारे चर्चा में छोटे छोटे बच्चों जिनकी आयु अभी 10 इयर्स के नीचे है, अभी उनको टीनेजर भी नहीं कह सकते, और उन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कहीं। राजनीति में भ्रष्टाचार खत्म हो, यह बात भी कही। पर्यावरण के बारे में, जल की शुद्धता के बारे में, जल ही जीवन है, इसके बारे में कहा। तो आपसे वार्ता हुई, बहुत धन्यवाद। और फिर कभी मिलेंगे, शुभकामना। तालियों से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और थैंक यू वेरी मच।